हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो इसी सीक्वेंस में मैं आगे चलता हूं और अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। तो हम लोग इसके पहले क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे बच्चों। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग बेसिक आइडिया ले लिए थे। अब इसी फील्ड में हम लोग क्या चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। ये चैप्टर का नाम है, इसी में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चा, वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया। ठीक है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहाँ पे कोई अन्य चार्ज, ठीक है, कोई भी अन्य चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट या रिपेल हो। ठीक है, जैसे बच्चा मैं आपसे बोलूँ, ये मान लो कोई एक चार्ज है Q1 है। ठीक है, ये क्या करेगा, कुछ दूर तक क्या करेगा, अपने इसका कुछ एरिया होगा जहां तक के चार्ज को ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, इसका मान लीजिए कुछ एरिया है यहाँ तक, इस एरिया तक के चार्ज को ये क्या करता है, अपने पास में खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो इसका फील्ड है, ये एरिया है, ये क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा होगा जहां तक के पार्टिकल को, जहां तक के चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए इसका एरिया यहाँ तक है, यहाँ तक के चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन अगर इससे दूर के चार्ज आएंगे तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या हो गया, मेरा एरिया हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस क्लास में क्या हो, बच्चे बैठे हैं, तो क्या होगा, एक ऐसा एरिया होगा जहां तक बच्चे मेरी आवाज़ सुन पाएंगे। ठीक है, अगर उसके पीछे बच्चे बैठे हैं तो क्या होगा, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो जहां तक बच्चे आवाज़ सुन पा रहे हैं वो हम लोग का फील्ड हो गया, वो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ऐसे सपोज कर सकते हैं आप समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि उतने क्राइटेरिया में बच्चे क्या रहे हैं, हमसे हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी है। अब देखिए, अगर ये चार्ज प्लस चार्ज है, ठीक है, अगर ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे कोई Q माइनस है, तो यहाँ तक के चार्ज को ये क्या करेगा, अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर यही चार्ज प्लस होता तो क्या होता बच्चों, यहाँ तक के चार्ज को ये क्या कर देता, रिपेल कर देता। ठीक है, ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है, आपको पता ही है। प्लस और प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो बच्चों, इसकी डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी associated with each point in the space where a charge is present in any form. ठीक है, an electric field is also described as the electric force per unit charge. ठीक है, इसको आप इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, E बराबर F बाई क्यू होता है ना। देखो बच्चों, अगर आपको किसी भी चीज़ की डिफिनेशन बनानी है तो आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। E बराबर F बाई क्यू होता है ना। अगर यहाँ पे आप Q को 1 कर देंगे, यानी चार्ज को क्या कर देंगे, पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चार्ज को अगर आप 1 कर देंगे तो जो लगने वाला फोर्स होगा वही क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी में इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे क्या हो, कोई भी अन्य चार्ज पार्टिकल क्या हो, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षक बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, ये कोई चार्ज है, ये डस्टर मान लीजिए, तो क्या होगा, इसका कुछ एरिया होगा, मान लीजिए ये क्या करेगा, इस मार्कर को अट्रैक्ट कर ले रहा है यहाँ तक के, तो इस चार्ज का इतना ये एरिया हो गया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब देखिए इसमें लाइंस कैसे होती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, ये कोई चार्ज है Q1, ठीक है, ये कोई चार्ज है Q2। ठीक है, अगर ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब इनकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, ये क्या आएगी, अप, मतलब बाहर की साइड आएगी, मतलब ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर साइड निकलेगी, दोनों साइड, ये इधर ये इधर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसी का उल्टा जस्ट, ठीक है, अगर ये चार्ज प्लस हो और ये माइनस हो, तो फील्ड लाइन हमारी कहाँ आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखा गया बच्चों कि अगर कोई भी प्लस चार्ज होता है ना, ये प्लस चार्ज, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इसकी लाइन्स ऐसे बनी। ठीक है, ये मैं आपको जनरली आइडिया दे रहा हूँ। अगर कोई माइनस चार्ज है तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इसकी लाइंस क्या बनी, इनवर्ट बनी। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक की केस में है ना, जब कोई भी चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जिसके कारण कोई अन्य चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल हो,
वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। अगर बच्चा हम यही मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट में भी सेम यही केस आता है, ठीक है, बस वहाँ पे मैग्नेट हो जाता है। किसी भी चुंबक के यानी किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जहाँ तक क्या करे उसका प्रभाव हो, जहाँ तक वो किसी अन्य मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करे, वो उसका क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट अलग चीज़ नहीं है। अगर आप दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे, मतलब इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक होती है ना वहाँ मैग्नेट अपने आप आ जाता है, और जहाँ पे मैग्नेट होता है वहाँ इलेक्ट्रिक अपने आप आ जाती है। ये एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो, ठीक है। तो मैं आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे रहा हूँ वो क्या होता है। देखो बच्चों, चीज़ों से रिलेट करो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक है। थोड़ा उससे जनरल वे में समझो, थोड़ा प्रैक्टिकली वे में भी समझने का प्रयास किया करो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी हिंदी इसकी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये क्या है, ये क्या नया टर्म है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है कहाँ तक उसकी इंटेंसिटी का आप अनुभव करेंगे, वही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ये कोई एक चार्ज था Q1, कोई चार्ज Q लीजिए, Q1 नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक और चार्ज है, इसको आप Q1 मान लीजिए, ये Q है, ये Q1 है, ठीक है। अगर आप कूलाम लॉ पढ़ते थे बच्चों तो आप क्या देखते थे, वहाँ पे दो चार्जेस होते थे, ठीक है। एक चार्ज Q होता था, दूसरा चार्ज Q1 होता था, ठीक है। कूलाम लॉ में एक चार्ज Q1 था, दूसरा चार्ज क्या था, Q2 था। तो जो फोर्स आता था आपका कूलाम लॉ में वो क्या आता था, F इक्वल टू क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलाम ने बताया था, कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने यही तो बताया था। कोई भी दो चार्ज हैं उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तथा उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कूलाम ने बताया था। अब ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये क्या होता है, हम इसमें एक चार्ज को पर यूनिट मान लेते हैं, यानी एक यूनिट मान लेते हैं। यानी जो ये वाला चार्ज है ना, इसे आप क्या मान लेंगे, एक यूनिट मान लेंगे। ये एक यूनिट चार्ज के लिए निकाला ही जाता है। जो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो एक यूनिट चार्ज के लिए ही फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज थे, अब इसको आप हटा दीजिए Q1 Q2 को, आप इसी में समझिए, तो नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। एक चार्ज Q है, एक चार्ज क्या ओनली Q है, दूसरा चार्ज क्या है Q1 था, तो इसे हम रिप्लेस करके 1 यूनिट से किए हैं। यानी जो 1 यूनिट चार्ज का इस चार्ज के ऊपर जो इफेक्ट होगा, ठीक है, यानी जो Q चार्ज है 1 यूनिट चार्ज के ऊपर जो इफेक्ट डालेगा वो इफेक्ट ही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। एक बार आप फिर से समझिए, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हैं ये कुछ अलग है, ठीक है। ये अलग नहीं है, ये भी एक टाइप का फोर्स ही है बच्चों, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे क्या हुआ, इस चार्ज को आपने क्या किया, एक यूनिट से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब हम समझते हैं, जैसे अगर हम इन दोनों चार्ज के थ्रू अगर फोर्स निकालते हैं तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, समझिए आप। जैसे अगर मैं यहाँ से निकालूँ F बराबर वही फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 1/4πε0, ठीक है। Q1 Q2 होता है ना, तो यहाँ पे Q1 यानी Q है और Q2 की वैल्यू आपने 1 ली है, 1 कूलाम, इसकी बीच की डिस्टेंस r थी, तो क्या हो जाएगा r²। ये पॉइंट चार्ज के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, जब ये क्या हो, चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज हो, केवल एक पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये 1/4πε0 तो है ही है, ठीक है। ये क्या हो गया, Q/r²। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए हमारी क्या आ गई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक आइडिया दिया आपको, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हाउ यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए हम अलग अलग शेप के लिए भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे अभी तो अपने एक पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड किया है ना, जैसे मैं बोलूँ आपसे गोले के लिए, स्फीयर के लिए फाइंड करेंगे, स्क्वायर शेप के लिए फाइंड करेंगे, रॉड के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। स्क्वायर ऐसे गोले के लिए फाइंड करेंगे, स्क्वायर के लिए फाइंड करेंगे। कभी कभी ऐसा आता है, इस रॉड को क्या करो, गोले में चेंज कर दो, ठीक है, मतलब इस रॉड को मोल्ड कर दो, ठीक, क्या हो जाएगा, एक सर्कल की तरह, गोले की तरह, मतलब स्क्वायर फॉर्म में, मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगा। तो उसके थ्रू क्या होगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो
आगे की क्लास में हम इन सब शेप का भी पढ़ेंगे, कुछ आइडिया लेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको बेसिक ये आइडिया दिया है जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, ये क्या होती है, पर यूनिट चार्ज के लिए फाइंड की जाती है। ठीक है, जो ये नेट चार्ज रहता है इसे 1 यूनिट से आप रिप्लेस करते हैं, फिर जो 1 यूनिट चार्ज का इसके ऊपर जो इफेक्ट आता है ना, ठीक है, इस क्यू के ऊपर इसका जो इफेक्ट आएगा, प्रभाव आएगा, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी एक टाइप का फोर्स ही है बच्चों पर यूनिट चार्ज के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे की चीजों को पढ़ेंगे। थैंक यू।